नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चयन ट्यूटोरियल बिलासपुर की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग मेंस के बारे में बात करेंगे। मेंस की परीक्षाएं होने वाली हैं, है ना। सब लोग ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। एक तो वैसे भी इस साल प्री में ले दे के लोग निकलें, तो ऐसा है कि भाई लगी जाएँ जैसा तैसा करके। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। निश्चित रूप से वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपसे किस बारे में बात करूंगा वो बातें मैं आपको बता देता हूं। मैंने सब प्रश्न यहाँ लिख के रखे हैं। सबसे पहली बात, उत्तर कैसे लिखा जाए। दूसरा, शब्द सीमा का ध्यान कैसे रखें। सामने वाले से ज़्यादा अंक कैसे हासिल करें। परीक्षा में क्या करें क्या ना करें, और समय की बात, ये सब बातें मैं क्लियर करूँगा। टू द पॉइंट, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है। सीधे सीधे अपन मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली बात, उत्तर कैसे लिखना है मेंस में। देखो, पहली बात, जब भी आप उत्तर लिखते हो ना, तो क्या करो कि जो प्रश्न रहता है, प्रश्न में से मेन कीवर्ड को पकड़ो। जैसे उदाहरण के लिए प्रश्न में कहा गया कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को समझाएं। अब वो 2 नंबर या जितने नंबर में भी आ रहा है आपका, आ सकता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण को समझाएं। मेन कीवर्ड क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। मेन कीवर्ड क्या है यहाँ पर? सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब जब भी आप उत्तर लिखोगे ना, तो उत्तर में पहली लाइन ये होना चाहिए। देखो, मैं लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ ना मेंस का, तो मैं ये बताता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा लिखना। आज वो सब बातें मैं आपके साथ पब्लिकली शेयर करते रहूँ। तो मैं उत्तर लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा? सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ है, पहला, सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ है। इसके बाद मैं अपना उत्तर लिखूँगा और इसी कीवर्ड का उपयोग नीचे भी करूँगा। कैसे? देखो, सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, प्रश्न ये पूछा गया। मैं लिखूँगा सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ है, अपना आंसर लिखूँगा। फिर नीचे लाइन में लिखूँगा, इस प्रकार से उपरोक्त उत्तर में सत्ता के विकेंद्रीकरण के अर्थ को स्पष्ट किया गया है। जब पेपर चेक करने वाला आदमी मेरे पेपर को चेक करेगा, पहली लाइन में उसको मिल जाएगा कि भैया इसका जो उत्तर होने वाला है वो लिंक से हटके नहीं है। लास्ट लाइन से एकदम और कंफर्म हो जाएगा कि इसका उत्तर जो है वो लिंक से हटके बिल्कुल नहीं है। अब जाहिर सी बात है, सामने वाले को पढ़ने में अच्छा लगेगा कि इसने लिंक से हटके बात नहीं लिखी है। मैंने कई लोगों को मेंस में ये भी, जब हम लोग टेस्ट लेते हैं तो देखते हैं क्लास में, कई लोग क्या करते हैं, एकदम मतलब पूछा है सत्ता का विकेंद्रीकरण और वो लिख कुछ और ही रहा है। उसके बाद मतलब पूछ रहा है अकबर के बारे में, बता रहा है टीपू सुल्तान के बारे में। ये वो चेक करने वाले जो लोग बैठते हैं ना, वो अपने सब्जेक्ट के बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं। आप उनको घुमा नहीं सकते। उल्टा आप क्या करेंगे, अपने आने वाले उत्तर की इमेजेस ख़राब कर लेंगे। वो आपको अब एवरेज ही मार्किंग देगा, यदि पहले में ही आपने बोलना चाहिए कचरा कर दिया तो। आ रही बात समझ में? तो उत्तर को घुमाने का प्रयास नहीं करना, कीवर्ड को बिल्कुल पकड़ के चलना। जिस कीवर्ड पे प्रश्न है उस कीवर्ड का उल्लेख कीजिए और उसी कीवर्ड पर पूरा आपका आंसर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ा जल्दी जल्दी बातें हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरा, शब्द सीमा। अब ऐसा बताते हैं 30 शब्द, 40 शब्द, 50 शब्द जो भी बोलते हैं। देखो, मैं एक बात आपको बताऊं, शायद यदि आपको 30 शब्द में लिखना है तो ऐसा नहीं कि आपने 31वां शब्द लिख दिया तो वो आपके नंबर काट लेगा, ऐसा नहीं। हाँ, उससे एक एवरेज से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुझे कम पता है तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा पता है तो प्रॉब्लम थोड़ी है। या मैंने आपको कम बातें बताई तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा बातें बताई तो प्रॉब्लम थोड़ी है। तो बिल्कुल आपका जो उत्तर है वो एवरेज से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ज़रूर हो सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, वो ज़्यादा के चक्कर में ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन छूट जाए, ये मत कर लेना। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा है, ठीक है। ये 2 बातें हमने क्लियर कर दी। बात नंबर 3, ज़्यादा अंक कैसे लाएं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मसला है। सर, बगल वाले ने भी मेंस लिखा, मैंने भी मेंस लिखा, तो अब मेरे नंबर जो है उससे ज़्यादा कैसे आएंगे। अब बात समझो, कैसे आएंगे। तो सीधी सी बात है, आपको यदि एवरेज से अधिक मार्किंग लानी है
तो आपको अपने उत्तर में फैक्ट अर्थात डाटा डालना पड़ेगा, तभी आपकी मार्किंग ज़्यादा होगी। विश्वास करो, आप जितना डाटा डालोगे आपकी मार्किंग उतनी ऊपर होगी। आ रही बात समझ में? क्लियर है? लेकिन एक चीज़ याद रखना, डेटा तभी डालना, फैक्ट तभी डालना जब आप कंफर्म हो कि हाँ भाई यही फैक्ट है, इसमें एक पॉइंट का भी अंतर नहीं है। नहीं तो क्या होगा ना, मार्किंग बढ़ने की जगह नीचे उतर आएगी उल्टा। और यदि आप कंफर्म हो कि यार ठीक है, छत्तीसगढ़ का एजुकेशन का परसेंटेज इस साल इतना ही है, बिल्कुल आप कंफर्म हो कि हाँ यार यही है, और ऐसा प्रश्न आ गया, बिल्कुल उसके नीचे अंडरलाइन करो, ताकि जो पेपर चेक करने वाला है उसका ध्यान उस उत्तर पे जाए और आप सामने वाले से अच्छे साबित हो जाओ। वहीं पर शुरू के जो 5-7 प्रश्न है उसमें आप अपने आप को अच्छा साबित कर लो, बाकी तो आप बढ़िया ही बढ़िया हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आगे वाले आने वाले उत्तर में आप गप कर रहे हो, गप्पोलॉजी दे रहे हो, ये मत करना बिल्कुल, क्योंकि उन लोग गुरु लोग हैं, वो जानते हैं हो सकता है सामने बढ़िया है, पीछे पूरा कचरा करेगा ये व्यक्ति। घुमाना फिराना तो बिल्कुल नहीं। तो एवरेज से अधिक मार्किंग कब आएगी? जब आप उसमें फैक्ट डालेंगे, तभी आपकी एवरेज से अधिक मार्किंग आएगी। नहीं तो ले दे के 33% या जो भी आपका परसेंटेज है, जिस कैटेगरी में अलग अलग परसेंटेज है, तो आपका एवरेज मार्किंग से पेपर तो निकल जाएगा, आप इंटरव्यू नहीं पहुंचोगे। लेकिन तो आपको इंटरव्यू पहुंचने के लिए मार्किंग तो ऊपर लानी पड़ेगी। और मैं तो बोलता हूँ ये प्रयास ये करना चाहिए कि भैया मेंस में 700 के समथिंग आसपास हमारी मार्किंग बन जाए, कम से कम कर सकते हैं, बड़ी चीज़ नहीं है ना, यदि प्रॉपर तैयारी हो। फैक्ट को डालें, ये आपकी मार्किंग को इंक्रीज़ करेगा, किंतु फैक्ट तभी डालें जब आपको फैक्ट कंफर्म हो, अदरवाइज ना डालें, क्योंकि वो बढ़ाएगा नहीं, वो कम कर देगा। क्या करें क्या ना करें? मेंस में बिल्कुल भी उत्तर को घुमाने का प्रयास ना करें, क्योंकि सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपका गुरु है उस विषय में, वो तुरंत पकड़ लेगा और आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा, आपका साल भी खराब हो सकता है, क्योंकि वो एवरेज मार्किंग देगा, मेंस निकल तो जाएगा, इंटरव्यू नहीं पहुंचने वाले होगा। क्या रही है समझ? या फाइनल आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है ऐसे। तो घुमाने फिराने का प्रयास तो बिल्कुल करना ही मत। बात हो गई क्लियर? जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो ये सब बातों को बताते हैं। मैं बोला कि आज अब मेंस का पेपर आ रहा है तो बातें क्लियर कर दूँ। मैं इधर उधर की बात मैं करूँगा नहीं, जो है फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ भैया। ठीक लगे रख लो, नहीं लगे छोड़ दो। अच्छा, उसके बाद भी किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो मोबाइल नंबर मैं बता दे रहा हूँ, 9827196102। सीधे मिल के पूछना है, कॉल कर लेना, ऑफिस है, ऑफिस में आके भी बात कर लेना। भले आप मेरे यहाँ पढ़ रहे हो तो भी कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रहे हो तो भी कोई बात नहीं, जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद कर दूँगा। हमने भी लिखा है, ऐसा नहीं है, हम लोग जानते हैं, है ना। बहुत मझधार में रहता है स्टूडेंट, ठीक है, और कहीं ऐसा जो प्री अभी हुआ, ऐसा प्री क्वालिफाई हो जाए कि मेंस में आ जाए तो एकदम घर वालों की नज़र लग जाती है। अब तो ये निकाल के रहेगा, और कहीं ऐसे में ना हो तो ईश्वर न करे। उत्तर कैसे लिखें मैंने आपको बता दिया। कीवर्ड्स का उपयोग करिएगा, कीवर्ड्स अपने उत्तर से भटकिएगा मत, उन कीवर्ड्स को बार बार उपयोग कीजिएगा, जिससे कि ये कंफर्म रहे चेक करने वाले को कि हाँ ये उत्तर से भटक नहीं रहा है, उत्तर पे ही है। शब्द सीमा ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा उत्तर लाने हैं, फैक्ट को जोड़ो, डेटा डालो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, डेटा तभी डालना जब डेटा कंफर्म हो, नहीं तो उल्टा बढ़ने की जगह नीचे आ जाओगे। अब आप में से कई लोगों का मेरे को पता है कॉल करके यही प्रश्न आएगा, पिछली वीडियो से भी आया था, सर मेंस की तैयारी में कितना समय लगता है? तो भैया देखो, मेंस की तैयारी में कम से कम 1 साल लगता है। मेरे यहाँ कोई भी बच्चा आता है मेंस की तैयारी करना है, कोई भी स्टूडेंट आता है, तो मैं उसको ये बोलता हूँ 1 साल है तो आओ करो, और 1 साल नहीं है तो मत करो। क्योंकि 1 साल से कम में आप बहुत मेहनत कर लोगे तो चलो आपका मेंस निकल तो जाएगा, मार्किंग अच्छी नहीं आएगी, और यदि मार्किंग अच्छी नहीं आएगी तो फाइनली आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
और पीएससी तो देखो सांप सीढ़ी का खेल है। यदि आप इंटरव्यू में भी फेल होते हो तो फिर से प्री। आ रही बात समझ में? तो 1 साल का समय लेके आओ यदि कभी भी आ रहा है तैयारी करने के लिए, या 1 साल का समय कम से कम दो किसको, मेंस को। आ गई बात समझ में? तो मैं तो हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ जो मेरे यहाँ आता है कि भैया 1 साल लगेगा, 1 साल से कम में तो नहीं होगा, और 1 साल से कम में करना है तो आपको जहाँ करना है वहाँ कर लो, मैं तो नहीं करा पाऊँगा आपको, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो मैं नहीं जानता। लेकिन इतना है मेरे यहाँ से, या मैं किसी बच्चे को मदद करूँ या पढ़ाऊँ और उसके बाद वो ये बोल दे कि भैया मैं नहीं लिख पाया, तो वो इस टीचर की कमी हो जाती है। हाँ, आपने बताया था सर मैं नहीं लिख पाया, वो बात अलग है, लेकिन सर आपने तो बताया ही नहीं इस विषय में, ये टीचर का फॉल्ट है। ठीक है, कुछ बातें हैं फिर भी किसी उत्तर को लेके, किसी असमंजस की स्थिति को लेके यदि आपको बात करनी है, आप बिल्कुल 9827196102 इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। यदि मैं फ्री होऊंगा तो उठा लूँगा, यदि फ्री नहीं होऊंगा तो मैं आपको पलट के कॉल कर लूँगा जब मैं फ्री होऊंगा, और आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। बहुत बढ़िया से तैयारी करो, घबराओ मत, उत्तर टू द पॉइंट लिखो, मार्किंग अच्छी लानी है, फैक्ट जोड़ो। फैक्ट तभी जोड़ो जब आप कंफर्म हो, अदरवाइज़ फैक्ट को मत जोड़ो। जो बातें मैंने अपने अनुभव से सीखी मेंस से, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। क्लास में मैं हमेशा शेयर करता हूँ बच्चों के साथ, आज मैंने सोचा यहाँ पर भी शेयर कर दूँ। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है मैंने अपना नंबर बताया है, ऊपर भी दिख रहा है नंबर, आप पूछ सकते हैं। जैसे मैं फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, क्लियर है? अगला वीडियो में मैं जल्दी ही आपसे मिलूँगा मेंस के और कुछ चीज़ों को लेकर के। तब तक के लिए मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल्स की ओर से आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।